मुझे पता है आप में से कई लोग नया फोन लॉन्च होते ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस देखकर खरीद लेते हैं और यही से असली दिक्कतों की शुरुआत होती है। जब भी कोई कंपनी अपना नया डिवाइस मार्केट में लॉन्च करती है तब वो भर भर के मार्केटिंग करके पेड रिव्यूज और अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाकर इनिशियल स्टेज के अंदर ढेरों डिवाइसेस आपको ये कंपनियां बेच देती है और फिर शुरू होता है दोस्तों प्रॉब्लम्स का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। इसलिए कभी भी अपने लिए नया गैजेट खरीदने से पहले आपको यह वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नया डिवाइस लॉन्च होने के कितने दिनों बाद लेना चाहिए, इनिशियल ऑफर के नाम पर कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको आसानी से ठग लेती है और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस की काली सच्चाई इस वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो वीडियो बिना स्किप किए आगे देखते रहिए। चलिए सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब मैं यहां पे दे देता हूं कि आखिर नया फोन लॉन्च होने के बाद हमें उसे कितने दिनों के बाद ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप कोई नया मोबाइल फोन खरीद लेते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान यहां पे हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जब भी कोई नया डिवाइस मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तब कंपनियां क्या करती है, भर भर के मार्केटिंग करती है और पेड रिव्यूज और पेड अनबॉक्सिंग वीडियोस वो सारे यूट्यूबर्स से ही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे करवा के लेती है। अब हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फेवरेट होते हैं, उनका वीडियो हम देखते हैं और हमें यह लगता है कि वो एकदम जेन्युइन रिव्यू है और वो वीडियो देखने के बाद हम कोई भी डिवाइस खरीद लेते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है ना दोस्तों, आप जैसा सोचते हो वैसा होता ही नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अलग होती है। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जो भी रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो फोन या फिर कोई भी डिवाइस लॉन्च होने के उसी दिन अगर आता है तो ये मान के चलिए उस क्रिएटर के पास वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 दिन पहले पहुंचा है। और एक असली बात यहां पे बताओ दोस्तों, जो भी क्रिएटर आपको किसी भी डिवाइस के बारे में कुछ भी बातें बता रहा है, कभी भी वो डिवाइस पर्सनली यूज ही नहीं करता है। जी हां, स्पेशली कंपनियों की तरफ से एक एम्बार्गो सेट किया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर आपको डिवाइस फ्री में रिव्यू करने के लिए चाहिए, अगर आपको पैसे भी चाहिए रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए, तो एक एम्बार्गो कंपनियों की तरफ से क्रिएटर के साथ सेट किया जाता है और उस एम्बार्गो के तहत ही इन्हें अपना वीडियो बनाना पड़ता है और उस वीडियो के अंदर वो कंपनी जो कहेगी वही बातें बतानी पड़ती है। निगेटिव पॉइंट तो इन्हें बिल्कुल भी हाईलाइट ना करने के लिए कंपनियों की तरफ से स्पेशली कहा जाता है और ये रियलिटी होती है। स्पेशली मेल करके कंपनियां इन क्रिएटर्स को तो स्क्रिप्ट भी भेजती है। अब यहां तक ये सारे वीडियोस पेड होते हैं, आप सोचिए तो कैसे कोई भी रिव्यूअर या फिर अनबॉक्सिंग करने वाला बंदा आपको किसी भी गैजेट के बारे में सच्चाई बता पाएगा। तो एक बात यहां पे ध्यान में रखिए, कभी भी इनिशियल स्टेज पे जब भी कोई नया डिवाइस या फिर मोबाइल लॉन्च होता है उस समय अपने क्रिएटर के बहकावे में आकर उसे तो बिल्कुल भी ना खरीदे। तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम ये गैजेट खरीदे कब। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जब भी नया डिवाइस लॉन्च होता है तो कई सारे ऑनेस्ट यूट्यूबर या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कभी भी कंपनी से डिवाइस लेते भी नहीं है और कोई वीडियो बनाने के पैसे भी नहीं लेते। उनके वीडियोस हमेशा डिवाइस लॉन्च होने के 15 से 20 दिनों के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली वो डिवाइस ऑर्डर करके आपको रिव्यू देते। जब वो बंदा खुद से पैसा खर्चा करके वो डिवाइस आपके लिए ऑर्डर करता है तो वो बंदा आपको उस डिवाइस के बारे में 100% जेन्युइन रिव्यू देगा। तो कभी भी इनिशियल स्टेज के ऊपर जो भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस आते हैं उन्हें देखकर तो कोई डिवाइस खरीदने का अपना मन बनाइए ही ना। जो भी बंदा 15 से 20 दिनों के बाद रिव्यू वीडियोस डालता है उस डिवाइस के बारे में, उसी बंदे का ऑनेस्ट रिव्यू होता है। वो रिव्यू देखने के बाद ही कोई डिवाइस खरीदने का मन बनाइए। नहीं तो क्या होता है ना दोस्तों, आप अपने फेवरेट क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते रहोगे कि मुझे इस फोन के साथ, इस गैजेट के साथ ये दिक्कतें आ रही है। ना तो वो आपका फेवरेट क्रिएटर आपको रिप्लाई देगा और ना ही आपको कंपनी सही से रिप्लाई देगी। इसीलिए हमेशा 100% जेन्युइन रिव्यू देखकर ही कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 15 से 20 दिनों का वेट करना है कोई भी नया गैजेट खरीदने से पहले, कोई भी नया मोबाइल फोन खरीदने से पहले। और उसके बाद जो रिव्यू वीडियोस आते हैं
है वही देखने के बाद उस गैजेट के बारे में 100% श्योर हो जाना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका ही यहां पे हो सकता है। अब देखिए, इनिशियल स्टेज के ऊपर मोबाइल फोन के ऊपर कहिए या फिर कोई भी गैजेट के ऊपर कहिए, ढेर सारे ऑफर्स कंपनियों की तरफ से दिए जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिया जाता है, कुछ कार्ड के तहत आपको 2000, 3000, 4000 रुपीस तक का ऑफ दिया जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। इनिशियल स्टेज के ऊपर प्री ऑर्डर करने के ऊपर भी आपको डिवाइसेस खरीदने के लिए स्पेशली डिस्काउंट दिए जाते हैं, और इस डिस्काउंट के बहकावे में आकर दोस्तों हम वो डिवाइस इनिशियल स्टेज पे ऑर्डर कर देते हैं। अब यहां पे एक बात आप नोट करिएगा दोस्तों, जब भी कोई नया मोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च होता है वो हमेशा ज्यादा प्राइसेस के ऊपर ही लॉन्च होता है, ये बात ध्यान में रखिए। और उस बढ़ी हुई प्राइसेस के अंदर ये लोग आपको ऑफर देते हैं, 2000 रुपए ऑफ, 3000 रुपए ऑफ, नो कॉस्ट ईएमआई का फंडा लगाकर आपको वो डिवाइस इनिशियल 1-2 महीने के अंदर बेच देते हैं ये लोग। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उस फोन की, उस गैजेट की प्राइस 2 से लेकर 3000 तक, कई डिवाइसेस की प्राइस तो 5-5 हजार तक कम हो जाती है। आप नथिंग फोन 2 का एग्जांपल देख लीजिए ना दोस्तों, 45,000 के प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ था और अब उसकी प्राइस 40,000 के आसपास मिल रही है। मतलब ये कंपनियां हमेशा कोई भी नया डिवाइस लॉन्च करते ही उसकी प्राइस बढ़ा चढ़ा कर ही रखते हैं ताकि आपको ऑफर दिए जाए। और नो कॉस्ट ईएमआई के झांसे में तो कभी मत फंसना दोस्तों, क्योंकि आरबीआई खुद कहती है कि नो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर ज्यादा प्राइसेस के ऊपर आपको वो डिवाइस बेचा जाता है, फिर बाद में उस प्रोडक्ट प्राइस कम करके उसी को जो है इंटरेस्ट रेट बताकर नो कॉस्ट ईएमआई का झांसा आपको दिया जाता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते होगे तो मैं टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए बना दूंगा। तो इनिशियल ऑफर के भी झांसे में मत आइए, वेट करिए 1-1.5 महीना। आप यार यहां पे रुक ही सकते हो, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद 100% डिवाइसेस की प्राइसेस कम हो जाती है। तो ये सारी सच्चाई हुई दोस्तों नए गैजेट्स लॉन्च होने के बाद आपको कैसे बहकाया जाता है। तो आखिर में मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी नया मोबाइल आप खरीदना चाहते हो तो 1 महीना वेट करिए ओरिजिनल रिव्यू आने के लिए, उसका प्राइस कम हो जाने के लिए, उसके बाद ही वो डिवाइस आप खरीदिए। ये मेरा यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा। बाकी आपके क्या विचार है इस टॉपिक के बारे में नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कोई भी सवाल होंगे तो वो भी पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। टेक ब्यूरो के ऊपर अगर आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।